तो भाई लोग, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ वैम्पायर या हॉरर की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक राजा के दर्द की, एक पिता के बलिदान की और एक इंसान के मॉन्स्टर बनने की। मूवी का नाम है ड्रैक्युला अनटोल्ड 2014। मूवी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत और शांत जगह से, ट्रांसिल्वेनिया। यहाँ का एक राजा होता है, व्लाड टेपेस। प्रजा उसे राजा नहीं, शहजादा बुलाती है। शहजादा का एक बेटा होता है, इंगेरस, और एक प्यारी सी पत्नी, मिरेना। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन शहजादा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल के पास पहुंचता है। वहां नदी के किनारे उसे एक टूटा हुआ हेलमेट मिलता है। हेलमेट देखकर शहजादा समझ जाता है ये नॉर्मल नहीं है, ये हेलमेट टर्किश का है, मतलब दुश्मन फिर से आ रहा है। शहजादा सोचता है ये हेलमेट यहाँ तक कैसे पहुंचा, और तब उसका ध्यान जाता है एक बड़ी सी पहाड़ी पर, जिसका नाम होता है ब्रोकन टूथ माउंटेन। शहजादा अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है, 2 लोग मेरे साथ चलेंगे, बाकी सब राज्य की सुरक्षा बढ़ाओ। शहजादा और उसके 2 सैनिक पहाड़ पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखती है। गुफा के अंदर घुप अंधेरा होता है। जैसे ही सैनिक अंदर जाते हैं, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। नजारा बिल्कुल भयानक होता है। जमीन पर टूटी हुई हड्डियां, कंकाल। तभी एक सैनिक को जोर से घसीट लिया जाता है। शहजादा चिल्लाता है, वापस चलो, लेकिन तब तक दूसरा सैनिक भी मारा जाता है। जैसे ही उस पर हमला होने वाला होता है, किसी तरह गुफा से बाहर निकल आता है। धूप पड़ते ही अंदर छुपा हुआ वो शैतान जलने लगता है। शहजादा समझ जाता है ये कोई आम चीज नहीं थी। शहजादा घर आकर नॉर्मल लाइफ जीता है। वो कल की हुई घटना तो किसी को नहीं बताता। शहजादा अपनी प्रजा के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईस्टर फेस्टिवल खुशी खुशी मना रहा होता है। चारों तरफ म्यूजिक, हंसी और सुकून होता है। सब लोग खुश होते हैं, लेकिन तभी वहां टर्किश राजा के कुछ सिपाही आ जाते हैं। उनका अंदाज बदतमीज वाला होता है। वो शहजादे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। शहजादा शांत रहकर उन्हें सोने के सिक्के देता है और बोलता है, ये लो और यहाँ से चले जाओ। जाते जाते सिपाही बोलते हैं, इस बार सुल्तान ने तुमसे 1000 लड़कों की मांग की है। ये सुनते ही शहजादे के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो गुस्से में बोलता है, ये रूल तो कब का खत्म हो चुका है, मैं अपनी प्रजा के बच्चे नहीं दूंगा। सिपाही ठंडे लहजे में कहते हैं, तुम्हें देना ही पड़ेगा। सीन फास्ट चेंज होता है। रात का वक्त आ जाता है। शहजादा की पत्नी मिरेना उसे समझाती है, सुल्तान तुम्हारा पुराना दोस्त है, तुम दोनों भाई जैसे रहे हो, एक बार जाकर बात करके देखो। शहजादा मानता है और सुल्तान से मिलने चला जाता है। दोनों पहले शांति से बात करते हैं, लेकिन जब शहजादा कहता है मैं 1000 लड़के नहीं दूंगा, सुल्तान का चेहरा सख्त हो जाता है। वो कहता है, मुझे लड़के चाहिए और उसमें और एक लड़का ऐड करो, तुम्हारा बेटा। मुझे अब 1001 लड़के चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी तुम मेरे पिता के पास बंधक थे। ये कहकर सुल्तान फरमान जारी कर देता है और अपने वफादार आदमी को हुक्म देता है, जाकर लड़कों को ले आओ। शहजादा की फैमिली को भी बुला लिया जाता है। मिरेना रो रो कर कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। शहजादा का बेटा इंगराज समझदार होता है। वो बोलता है, पापा मैं जाऊंगा, आप और राज्य के लिए। ये सुनकर शहजादे का दिल टूट जाता है। जैसे ही टर्किश सिपाही इंगराज को ले जाने लगते हैं, शहजादा तलवार निकालकर उस टर्किश सिपाही का हाथ काट देता है। छोटी सी लेकिन भयानक फाइट होती है। शहजादा सब सिपाहियों को मार देता है। शहजादा समझ जाता है नॉर्मल आर्मी से ये जंग नहीं जीती जा सकती। फिर वो अपनी फैमिली से कहता है, तुम सब जंगल के रास्ते घर जाओ, मैं कुछ शक्ति लेने जा रहा हूँ। शहजादा वापस उसी पहाड़ पर जाता है, ब्रोकन टूथ माउंटेन। इस बार उसके मन में सिर्फ एक ही सोच होती है, बदला और सुरक्षा। वो गुफा के अंदर जाता है। अंदर का शैतान बोलता है, कोई भी यहाँ से जिंदा लौट के नहीं गया, तुम कैसे लौट आए? शहजादा अपनी पूरी कहानी सुना देता है। शैतान हंसाकर बोलता है, तुम कहते हो तुमने किसी को नहीं मारा, पर तुमने 1000 से ज्यादा लोगों का खून बहाया है। फिर शैतान कहता है, अगर तुम्हें शक्ति चाहिए तो कीमत चुकानी होगी। वो अपना खून एक खोपड़ी में देता है और बोलता है, इसे पी लो, इससे तुम्हें हवा से तेज रफ्तार, दूर तक सुनने की ताकत और अंधेरों पर राज मिलेगा। शहजादा पूछता है, इसकी कीमत क्या है? शैतान बोलता है, 3 दिन तक अगर तुमने इंसानी खून नहीं पिया तो तुम वापस इंसान बन जाओगे, लेकिन अगर एक बूंद भी पी ली तो तुम हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओगे और मैं आजाद हो जाऊंगा। अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपनी प्रजा के लिए शहजादा सौदा मंजूर कर लेता है। वो खून पी लेता है
उसके अंदर अजीब सी ताकत आ जाती है। चमगादड़ों की आवाज, हवा की रफ्तार, सब महसूस होता है। शाम होते होते टर्किश फौज ट्रांसिल्वेनिया पहुंच जाती है और हमला भी कर देती है। शहजादा बोलता है, तुम रुको, मैं अकेला बात करके आता हूँ। लेकिन बात नहीं होती, कत्ल होता है। अकेला शहजादा पूरी फौज को मार देता है। रात के अंधेरे में वो मौत बन जाता है। मिरेना धीरे धीरे शहजादे के बदलाव को महसूस करती है। वो पूछती है, तुम क्या बन रहे हो? शहजादा कहता है, मैं वही बन चुका हूँ जो तुम्हें बचाने के लिए जरूरी है। सुल्तान एक चाल चलता है, ट्रांसिल्वेनिया पर अटैक। मिरीना को टावर से गिरा दिया जाता है। शहजादा अपनी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं होती। उसकी वाइफ पहाड़ से गिर जाती है और वहीं उसकी आखिरी सांस होती है। मरते मरते वो शहजादे का हाथ पकड़कर कहती है, हमारे बेटे को वो लोग ले गए हैं, अब उसे बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। वो बोलती है, एक काम करो, मेरा खून पी लो और पूरी तरह से वैम्पायर बन जाओ। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा जिंदा रहे और अच्छे से जिए। शहजादा दर्द में इस बात को मान लेता है और वो अपनी ही पत्नी का खून पी लेता है। उसी पल वो पूरी तरह से ड्रैकुला बन जाता है। ड्रैकुला बनने के बाद जब वो लड़ाई के मैदान में पहुंचता है तो देखता है उसके साथी मौत से लड़ रहे होते हैं। कुछ लोग लगभग मर चुके होते हैं। शहजादा उनके पास जाता है और अपने वैम्पायर वाला खून उन्हें पिला देता है और कहता है, आओ अब हम मिलकर लड़ेंगे। उस पल वो सब भी वैम्पायर बन जाते हैं और फिर शुरू होती है एक बहुत फास्ट, बहुत ही जबरदस्त लड़ाई। शहजादे और राजा के बीच डायरेक्ट टकरार होती है। राजा को पहले से पता होता है कि शहजादा अब वैम्पायर बन चुका है, इसलिए वो सिर्फ सिल्वर वेपन से ही अटैक करता है। लड़ाई बहुत भयंकर होती है, लेकिन आखिर में राजा हार जाता है और शहजादा अपने बेटे को बचा लेता है। मूवी के लास्ट में शहजादा अपने बेटे को एक पादरी के हाथ में देता है और कहता है, इसका ध्यान रखना। फिर सुबह हो जाती है। शहजादा और बाकी सारे वैम्पायर्स धूप के नीचे आते ही जलकर मर जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लास्ट में शहजादे का एक वफादार साथी वहां आता है। वो शहजादे को जलते हुए धूप से निकाल लेता है और अपना खून उसे पिला देता है। उस पल शहजादा फिर से जिंदा हो जाता है और अब वो एक ऐसा वैम्पायर बन चुका होता है जो लाइफ टाइम जिंदा रहने वाला होता है। लास्ट में सालों बाद मॉडर्न सिटी, ड्रैकुला जिंदा है, अकेला, इमॉर्टल और मिरेना की यादों के साथ। और मूवी यहीं इस बात के साथ खत्म होती है, कभी कभी अपनों को बचाने के लिए खुद को खोना पड़ता है। और भाई लोग, ये सिर्फ वैम्पायर मूवी नहीं, एक फादर के सैक्रिफाइस की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।